नमस्कार दोस्तों। लर्न विद एनडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोच रही थी कि आज की हमारी ये जो खास चर्चा है ना, वो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शब्दों के रहस्य पर। मतलब सोचिए, हम रोज हजारों शब्द बोलते हैं। हाँ, हज़ारों शब्द सुबह से लेकर रात तक बस बातें ही तो करते हैं हम। बिल्कुल। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ये शब्द आखिर आते कहाँ से हैं? मतलब जब हम किसी कैफे में बैठकर कहते हैं कि टेबल पर रखी किताब दे दो, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। है ना? तो हमें लगता है कि हम एक बहुत ही सीधी-सादी हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी परतें उधेड़ें तो पता चलता है कि टेबल तो अंग्रेजी का शब्द है एकदम सही। और किताब अरबी भाषा से आया है। हाँ, और बैठकर का मूल कहीं हमारी अपनी प्राचीन भारतीय भाषाओं में छिपा है। तो आज हमारा मिशन इसी खजाने को डिकोड करना है। और ये वाकई एक बहुत ही गहरा विषय है, क्योंकि अक्सर हम भाषा को एक तैयार प्रोडक्ट मान लेते हैं। हाँ, मतलब डिक्शनरी में छप गया और बात खत्म। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे जो शब्द आज हैं, वे हमेशा से ऐसे ही थे। लेकिन हकीकत में भाषा एक बहती हुई नदी की तरह होती है। बहती हुई नदी, क्या बात है। जी, शब्दों का अपना एक पूरा इतिहास होता है, और आज की चर्चा में हम शब्दों को मुख्य रूप से दो पैमानों पर परखने वाले हैं। अच्छा, वो दो पैमाने कौन से हैं? पहला है उनकी उत्पत्ति, यानी ओरिजिन, उनका जन्म कहाँ और कैसे हुआ, और दूसरा है उनका प्रयोग। प्रयोग, यानी जब वो वाक्यों में आते हैं तो कैसे काम करते हैं। एकदम सटीक। जब वे किसी वाक्य का हिस्सा बनते हैं, तो उनका व्यवहार कैसा होता है। तो चलिए सबसे पहले इतिहास के पन्नों में चलते हैं, देखते हैं कि इन शब्दों का जन्म कैसे हुआ। बिल्कुल। अगर हम शब्दों को यात्रियों की तरह देखें, तो बड़ा मजा आएगा समझने में। यात्रियों की तरह? अच्छा। हाँ, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को मुख्य रूप से 4 खंभों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। मतलब हमारी भाषा एक ऐसे बड़े शहर की तरह है जहाँ कुछ पुराने मूल निवासी हैं बिल्कुल। और कुछ ने अपना पहनावा बदल लिया है, कुछ लोकल गांव से आए हैं और कुछ विदेशी पर्यटक हैं जो यहीं बस गए हैं, है ना? क्या बात है! ये एनालॉजी तो बहुत ही शानदार है। तो चलिए, अब जब हमने ढांचा समझ ही लिया है तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाषा के सबसे पुराने निवासियों की, यानी तत्सम शब्दों की। हाँ। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? मैं अगर इसे डिकोड करूं तो तत् प्लस सम, मतलब जैसा था वैसा, एज इट वॉज। बिल्कुल सही। जो शब्द संस्कृत से बिना कोई रूप बदले सीधे हिंदी में आ गए हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। बिना रूप बदले। जी, जैसे अग्नि, पुस्तक, रात्रि या फिर सूर्य। अग्नि और सूर्य, हाँ, ये सुनने में थोड़े भारी और औपचारिक लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये शब्द महज आम बातचीत के शब्द नहीं थे। ये हमारे ज्ञान, दर्शन और अनुष्ठानों का अहम हिस्सा थे। अच्छा, तो मतलब उच्चारण की शुद्धता पर बहुत जोर दिया गया होगा। बिल्कुल। मंत्रों को पीढ़ी दर पीढ़ी बिल्कुल उसी ध्वनि में आगे बढ़ाया गया, इसीलिए ये आज भी अपने शुद्ध रूप में है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती ना, क्योंकि समय के साथ इंसानों को सहूलियत चाहिए थी। और इंसान तो हमेशा से आसान रास्ता ढूंढता है। बिल्कुल। रोजमर्रा की जिंदगी में अग्नि या दुग्ध बोलना उम, थोड़ा भारी लगता है। और यहीं से जन्म हुआ तद्भव का। तद्भव, हाँ। मतलब बदला हुआ रूप। हाँ, जो शब्द संस्कृत से आए तो हैं, लेकिन समय के साथ उनका रूप बदल गया है। जैसे? अग्नि का बदला हुआ रूप बन गया आग, एकदम सही। और दंत बन गया दांत। दुग्ध बन गया दूध और नयन बदलकर हो गया नैन। बिल्कुल। भाषा विज्ञान में इसे मुख सुख का नियम कहते हैं। इंसान हमेशा बोलते समय सबसे कम ऊर्जा खर्च करने वाला रास्ता चुनता है। क्या बात है! मतलब ये कोई सुस्ती नहीं है, ये एक वैज्ञानिक बदलाव है। जी हाँ। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि तत्सम वो स्ट्रिक्ट फॉर्मल कपड़े हैं और तद्भव वो कैजुअल कंफर्टेबल कपड़े हैं जो हमने अपनी रोजमर्रा की आसानी के लिए पहन लिए? हाँ, ये बहुत ही सटीक तुलना है। हमने अपनी सहूलियत के लिए उन्हें ढाल लिया। तो अब तक हमने संस्कृत से आए शब्दों को जाना,
चलिए अब देखते हैं कि हमारी अपनी लोकल मिट्टी से और बाहर की दुनिया से कौन से शब्द आए हैं। जिन्हें हम देशज और विदेशी शब्द कहते हैं। देशज यानी देश प्लस ज। जो हमारी स्थानीय भाषा से बने हैं। जी बिल्कुल, ये शब्द किसी शास्त्र से नहीं निकले, बल्कि खेत खलियानों, चौपालों और आम लोगों की दिनचर्या से बने हैं। जय लोटा, झोपड़ी, खटिया। हाँ, और पगड़ी, खिड़की, झोला। इनमें तो एकदम देसी महक आती है। मुझे लगता है कई शब्द तो आवाजों से बने हैं, जैसे गड़बड़, सुन के ही लगता है कुछ गलत हो रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे ध्वन्यात्मक अनुकरण कहते हैं। लोगों ने चीजों की आवाज से प्रेरणा लेकर शब्द बना लिए। और फिर आते हैं वो शब्द जो 7 समंदर पार से आए हैं, विदेशी शब्द, जो दूसरी भाषा से हमारी भाषा में शामिल हुए हैं। आउटसाइड मतलब फॉरेन। जी, भारत का इतिहास ऐसा रहा है कि यहाँ कई संस्कृतियां आईं और वो सिर्फ अपना सामान नहीं, शब्द भी लाए। जैसे किताब, सड़क, कमीज, टेबल। बिल्कुल। जब पुर्तगाली आए तो वो अपने साथ बहुत सी नई चीजें लाए, जैसे आलू, गोभी, साबुन। अरे, मतलब आलू और गोभी पुर्तगाली शब्द हैं? जी हाँ। और अंग्रेज आए तो ट्रेन, डॉक्टर, पुलिस, स्कूल जैसे शब्द दे गए। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। हमारी भाषा तो एक तरह से मेल्टिंग पॉट बन गई है। बिल्कुल। अगर हम चारों प्रकारों का एक छोटा रिकैप करें तो तत्सम मतलब समान रूप, तद्भव मतलब परिवर्तित रूप, और देशज यानी स्थानीय, और विदेशी मतलब बाहर से आए हुए। एकदम परफेक्ट। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार फन फैक्ट भी है। अच्छा, वो क्या? हम हर दिन वाक्यों में इन चारों प्रकार के शब्दों का एक साथ प्रयोग करते हैं। अरे वाह! तो चलिए श्रोताओं के साथ एक छोटा सा इंटरैक्टिव गेम खेलते हैं। पॉज एंड थिंक क्विज। बिल्कुल, पूछिए। आप सब सोचिए, अग्नि क्या है? तत्सम। और किताब कहाँ से आया? ये तो विदेशी है। और झोपड़ी? वो हमारा अपना देशज है। तो उत्पत्ति की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन अब अगले हिस्से में देखते हैं कि ये शब्द वाक्यों में व्यवहार कैसे करते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी मतलब चेंजेबल, जिनका रूप बदलता रहता है, राइट? हाँ, व्याकरण की भाषा में कहें तो लिंग, वचन या कारक के प्रभाव से ये अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे लड़का बदलकर हो सकता है लड़के। बिल्कुल। अच्छा बन सकता है अच्छे। बड़ा हो सकता है बड़े। एकदम सही। ये हालात के हिसाब से समझौता कर लेते हैं। और अविकारी, अविकारी मतलब जिनमें कोई बदलाव ना हो, अनचेंजेबल। जिनका रूप कभी नहीं बदलता, चाहे स्थिति कोई भी हो। जी, जैसे और, लेकिन, धीरे। यानी विकारी शब्द पानी की तरह है, जो बर्तन के हिसाब से आकार बदल लेते हैं। बहुत खूब। और अविकारी शब्द एक पत्थर की तरह है, जो हर हाल में वैसे ही रहते हैं। एकदम सटीक एनालॉजी है। अगर हम एक डायग्नोस्टिक कार्ड देखें, एक वाक्य लें, विद्यालय बड़ा है। विद्यालय बड़ा है। इसमें विद्यालय बड़ा है, ये सभी शब्द हैं और इनका प्रयोग रूप को परिभाषित कर रहा है। बिल्कुल। बड़ा शब्द विकारी है। अगर विद्यालय की जगह कोई स्त्रीलिंग शब्द होता तो ये बड़ी हो जाता। एकदम सही। अब तक हमने जो भी जाना है, चलिए आगे इसे और आसान बनाते हैं हमारे मेमोरी मास्टर चार्ट के साथ। जी, ये विजुअलाइजेशन बहुत काम आता है। दोस्तों, आप अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। बीच में है शब्द और उसके बाईं तरफ है उत्पत्ति, जिसमें आते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और दाईं तरफ है प्रयोग, जिसमें आते हैं विकारी और अविकारी। तो चलिए इसी बात पर एक तेज तरार रैपिड फायर क्विज हो जाए। मैं एकदम तैयार हूँ। नयन से नैन। ये रूप बदला है इसलिए तद्भव। लड़का से लड़के। ये व्यवहार में बदल रहा है तो यह है विकारी। और किताब, सड़क, ये क्या है? ये बाहर से आए हैं तो बिल्कुल सही, ये विदेशी हैं। क्या बात है। तो आज हमने उत्पत्ति के 4 प्रकार और प्रयोग के 2 प्रकार बहुत ही गहराई से समझे। बिल्कुल। आज के सफर का यही निचोड़ है कि भाषा सिर्फ व्याकरण नहीं है, ये एक जीता जागता इतिहास है। सच में। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने दोस्तों से बात करें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये बहुत मजेदार होगा। ये देखिएगा कि आपके एक ही वाक्य में कितने विदेशी और कितने देशज शब्द छुपे हैं। आप खुद हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो इस भाषा की रोमांचक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद।
उम्मीद है आज का ये सीखना आपके बहुत काम आएगा। ऐसे ही सीखते रहिए और हमेशा जुड़े रहिए लर्न विद एनडी के साथ। बिल्कुल। अगले भाग में यानी पार्ट सी शब्द विचार में हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अलविदा।